होप चैनल दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं आपके सामने इस श्रृंखला का आखिरी हिस्सा भाग को प्रस्तुत कर सकती हूँ। परमेश्वर ने हमें समय दिया कि हम उसके वचन में जाएं और उसका धन्यवाद करें। आइए प्रार्थना में जाएंगे। हे हमारे स्वर्गीय महान परमेश्वर पिता, हम तेरे पास आते हैं। तूने हमें यह मौका दिया कि हम तेरे पास आके तेरे को धन्यवाद दे सकते हैं। हम पापी लोग हैं, तू हमारे पापों को क्षमा कर। अब जब मैं मैसेज में जाती हूँ तो मेरे साथ हो, पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे तो हिम्मत दे, बुद्धि दे। जो भी वर्ड बोलूँ वो तेरे सिंहासन की ओर से हो, पवित्र आत्मा की ओर से हो। लोग इसमें तुझे देखें, मुझे ना देखने वाले बने। जो भी इसको सुने वो इसको दूसरे लोगों तक साझा करने वाला बने, क्योंकि यही हमारी सेविकाई है कि तेरा वचन लोगों दुनिया के हर कोने में जाए ताकि तेरा आना जल्दी हो। यही हमारी प्रार्थना है, सुनो ग्रहण कर, आमीन। जैसे कि मैंने बताया कि आज हमारा श्रृंखला का आखिरी हिस्सा है और आज हम इसमें जाएंगे कि किस तरीके से परमेश्वर जो है सबसे बड़ा हकीम है, सबसे बड़ा वो है डॉक्टर है। हम डॉक्टर के पास जाते हैं जब हम बीमार हो जाते हैं, लेकिन हम आज देखेंगे कि एक बहुत ही अमीर आदमी था और वो जो है बहुत बीमार था और वो ये सोच रहा था कि मैं अब बचने वाला नहीं हूँ, तो इससे अच्छा ये है कि मैं अपनी धन दौलत किसी को मैं दे दूँ। और उसने एक कार्ड बनाया और वो कार्ड बना के जो है वो जाता है, जैसे ही सड़क पे जाता है उसे एक आदमी मिलता है जो बहुत ही गरीब था। उसने वो कार्ड उसको दिया और उसे कहा कि ये कार्ड जो है लेके बैंक में जाना और रोज़ जो है पैसा निकालते रहना और पैसा निकाल के जिनको पैसे की ज़रूरत है या कपड़े खाने की ज़रूरत है उनकी भी मदद करना। वो जो चित्रों में पड़ा हुआ भिखारी था, उसने उस आदमी को ऊपर से नीचे तक देखा और बड़े गुस्से में देखा उसने उसको, और वो कार्ड लिया और उसके मुंह पे फाड़ के फेंक दिया। वो जो है आदमी चलता है, वह आगे जाता है वो, और एक और आदमी उसे मिलता है जिसकी हालत भी वैसे ही थी जैसे पहले आदमी की थी। उसको भी वही कार्ड देता है, लेकिन उसकी कंडीशन ये है कि वो बैंक में रोज पैसा निकालेगा और रोज अपने लिए खर्च करेगा और गरीबों की भी खर्च करेगा। और ये जो है ये इसको कार्ड देता है। ये कार्ड जो है ले लेता है और रख के उसको भूल जाता है। इसको पता नहीं था कि अमीर आदमी कहाँ पे है, तो ये वापस नहीं जा पाया। और एक और आगे जाता है ये अमीर आदमी, और जब जाता है उसको भी उसने वही कार्ड दिया। कंडीशन थी बैंक में जाना, अपने लिए खर्च करना और दूसरों के लिए, गरीबों के लिए खर्च करना। वो आदमी ने वो कार्ड लिया और वो कार्ड लेके वो अपने पास रखा रहा। वो था 1 करोड़ का कार्ड था। वो कह रहा, देखो मैं अमीर हो गया हूं, मेरे पास पैसा है। लेकिन वो बैंक में नहीं गया वो कार्ड लेके, और उसने वो कार्ड अपने पास बड़े संभाल के रखा, बड़े घमंड में रखा कि मैं अमीर आदमी हूं, और इस तरीके से उस पैसे का इस्तेमाल नहीं हो पाया। वो आखिर में एक और जाता आगे, तो उसे एक विधवा और एक भूखी नंगी औरत जो है सड़क के किनारे बैठी हुई, हालत बहुत खस्ता है, और वो उसके पास जाता है और उसको कहता है कि ये मेरा कार्ड है, ये कार्ड लेके तुम बैंक में जाना और रोज पैसा निकाल के अपने लिए भी खर्च करना और दूसरों के लिए भी खर्च करना। वो बूढ़ी औरत जो है वो कार्ड ले लेती है, वो कार्ड लेके बैंक में जाती है, और पहले उसने वहाँ से $5000 निकाले। फिर उसने देखा कि मैं और ज़्यादा पैसे निकालूँ, और उसने जाके और पैसे निकाले और सबसे पहले अपना घर खरीदा, और उसने जो बाकी पैसे बचे थे उससे गरीबों की मदद करनी शुरू कर दी। हमारे बीच में ऐसे लोग हैं जो कि चाहते हैं कि उनकी मदद की जाए, लेकिन जब उनको मदद की जाती है तो मदद लेना नहीं मांगते। लेकिन यहाँ पे हम बाइबल में देखेंगे, यूहन्ना उसके 5वें अध्याय में 38 वर्ष के रोगी को कैसे प्रभु चंगा करता है। यहाँ पे अगर देखें कि ये जो है यहूदियों का पर्व का समय था, और यीशु मसीह जो है वो यरूशलेम के आसपास ही थे। और यरूशलेम के आसपास होने का मतलब है
कि यरूशलेम में बहुत से लोग पर्व जो होता था, फसह का पर्व होता था या पेंटिकॉस्टल का पर्व होता था, पासओवर का पर्व होता था, वो लोग वहाँ पे आके और वो आराधना के लिए यरूशलेम आते थे और अपनी कुर्बानी और भेंट लाते थे। क्योंकि ये फसह का पर्व था और वहाँ पे भीड़ बहुत थी। यरूशलेम का एक फाटक है जिसको भेड़ का फाटक कहा गया है, और उस भेड़ के फाटक के पास एक वो बना हुआ था, पानी का पूल कहना चाहिए, तालाब जैसा, कुंड कहते हैं उसे, क्योंकि वो पक्का था। और वो कुंड के 5 कोने थे। ओके, 5 कोने थे और इसलिए जो है वहां पे पानी हमेशा रहता था। यहाँ पे जो है ये कुंड के 5 कोने पे लोग बैठे रहते थे। वो लोग आके बैठते थे जो कि लाचार थे, जो कि भिखारी थे, जो कि पीड़ित थे, जो कि कोढ़ी थे, जो कि लंगड़े थे, जो कि जिनका हाथ नहीं था, जिनकी आंखें नहीं थी, जो चल नहीं सकते थे। ऐसे लोगों की भीड़ जो है इस कुंड के पास, भीड़ का जो गेट है यरूशलेम, उसके पास भीड़ लगी रहती थी। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये सारे 5 जो उसके और सारे जैसे कहते हैं, क्योंकि 5 तरीके का, जिसको पेंटागन इंग्लिश में कहते हैं, 5 कोने, और इस शेप में ये कुंड को बनाया गया था। यहाँ पे जो है बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पड़े रहते थे। उनकी कोई देखभाल करने वाला नहीं था, कोई उनको छूने वाला नहीं था, कोई उनकी सहायता करने वाला नहीं था, इसलिए यहाँ पे पड़े हुए थे। लेकिन साल में एक बार ऐसा समय आता था कि वो जो है कुंड में एक फरिश्ता आता था और उस पानी को हिलाता था। नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतर कर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई भी बीमारी क्यों ना हो। इसकी खासियत थी। हम देखते हैं कि मैं देहरादून जाती हूँ तो मैं कभी कभी वहाँ सहस्त्र धारा में जाती हूँ, जो कहते हैं कि सल्फर वाटर है, आप उस पानी में नहाओगे तो आपके जितने भी स्किन इन्फेक्शंस हैं, चमड़ी के जितने रोग हैं, सब चंगे हो जाएंगे सल्फर के पानी से। यहाँ पे ये कुंड को जो है फरिश्ते आके इसको हिलाते थे, और हिलाने के बाद जो भी पहला इंसान इसके अंदर उतर के इस पानी को छू लेता था, उसकी बीमारी दूर हो जाती थी। और हम ये देखते हैं कि कुछ लाचार थे, कुछ को उनके रिश्तेदारी वहीं वेट करते थे कि कब आएंगे, और वो जल्दी से उसको पानी में उसको डाला और निकाल लिया, और बस एक ही जो है रोगी चंगा हो सकता है। मैं ये सोच रही थी, एक ही रोगी क्यों चंगा होगा? विश्वास, और सबसे पहले जो भी परमेश्वर को एक्सेप्ट करता है। यहाँ पे देख रहे हैं, वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। 38 वर्ष का था, पैदा होते ही वो जो अपंग हो गया, वो चल नहीं सकता था। उसके शायद रिश्तेदार आके उसे यहाँ भेड़ के गेट के पास इस ओसारे में उसको बैठा जाते थे, और शाम के समय फिर उसे लेके चले जाते थे। इसकी यह हालत थी। यहाँ पे देख रहे हैं, यीशु वहां पे आया। यीशु ने भीड़ में इतने लोगों को देखा, और सारे के सारे जो वहां पे बीमार लोग थे, कोढ़ी, अपंग, अंधे, लूले, लंगड़े, वो सब जो है वो पानी की ओर उनकी नजर रहती थी। उन्होंने यीशु को नहीं देखा। हम देख रहे हैं, हमें ये नहीं पता कि ये उस कुंड के कौन से कोने में था, लेकिन यीशु मसीह इसके पास आए। यीशु मसीह हमारे पास आता है। यीशु मसीह हमारे उसके पास जाने का इंतजार करता है। कहता, देखो मैं दरवाजा खटखटाता हूँ, जो भी दरवाजा खोलेगा मैं उसके घर में आऊंगा। और यहाँ पे जो है कह रहे हैं, यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर, ये जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? बड़ा अजीब सा सवाल है।
मरीज लोग डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर पूछता आपको क्या हुआ। डॉक्टर ये नहीं पूछता कि आप चंगे होना मांगते, वो पूछता क्या हुआ। यहाँ पे यीशु उसके पास जा रहा है, डॉक्टर जा रहा है उसके पास, कह रहा क्या तू चंगा होना मांगता है। और मैं देखती हूँ यहाँ पे उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु मसीह का क्वेश्चन क्या था? क्या तो चंगा होना मांगता है? और हम यहां देख रहे हैं कि यीशु मसीह को उसके सवाल का जवाब नहीं मिला। यीशु मसीह सोचता था कि ये मुझे कहेगा हाँ मैं चंगा होना मांगता हूं, लेकिन उस 38 वर्ष के इस यंग नौजवान ने ये नहीं बोला कि मैं चंगा होना मांगता हूं। उसने अपनी लाचारी बताई। उसकी हालत देखें तो वो क्या था? लाचार और पड़ा हुआ है। धूप आ गई तो धूप सेक ली, खाना किसी ने दिया तो खाना खा लिया, और चल नहीं सकता था, परेशान था, निराश था। 38 वर्ष का समय अजीजों बहुत लंबा होता है। हर साल मैं सोचती, पहले उसको ये तो नहीं बताया गया कि कितने साल से उसको यहाँ रखा था, लेकिन यह है कि 38 साल से वो अपंग था और वहां पे आता था। उसने जो है ये यीशु मसीह को अपनी लाचारी बताई। और हम देखते हैं, क्या हम डॉक्टर को अपनी लाचारी बताते? हम बीमारियां कई गिना देते हैं, लेकिन यीशु मसीह को ये अपनी लाचारी बता रहा। यीशु मसीह इसके पास आए, यीशु मसीह इसको देख रहे हैं। यीशु मसीह जानते नहीं थे कि ये किस टाइप का इंसान है? ये कह रहा है यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर, ये जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, ये जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में, इस हालत में, लाचारी की हालत में, अपंग की हालत में वहां पे पड़ा हुआ है। यीशु मसीह बड़ी अच्छी तरह से जानते थे। यीशु मसीह इसके पास गए क्योंकि ये देख रहा था। ये पानी की ओर देख के फिर दूसरे लोगों की ओर देखने लगता था। और मैं सोचती हूँ इसने यीशु मसीह की ओर देखा, तभी यीशु मसीह इसके पास गए। दूसरे लोगों की नजरें यीशु मसीह के ऊपर नहीं थी, इसलिए यीशु मसीह ने भीड़ को जो है नकार दिया। यीशु मसीह ने इस आदमी को देखा जो लाचार था, जो हेल्पलेस था, निराश था। हर बार अजीजों अगर देखा जाए, अगर फरिश्तों ने वो पानी हिला दिया और कोई दूसरा आदमी उसमें पहले चला गया और वो चंगा होके चला जाता है, तो इस आदमी को पूरे 1 साल का इंतजार करना पड़ता था। वो थोड़े समय के लिए निराश हो जाता था और फिर अपने आप को तसल्ली देता था, अगले साल शायद मेरा नंबर आ जाए। ऐसा करते करते उसे 38 साल हो गए। उसने अपनी लाचारी बताई। हर साल कोई दूसरा आके वहां पे चंगा हो रहा है, वो पानी में जा रहा है, लेकिन ये नहीं जा पा रहा। 38 साल का समय बहुत ही लंबा समय है, और ये आदमी हर बार 38 बार ये निराश हुआ, 38 बार ये लाचार हुआ। इसलिए इसने यीशु मसीह को अपनी लाचारी बताई। ये कह रहा है कि मेरे पास कोई मनुष्य नहीं। जिसके पास यीशु मसीह आ गए, उनको तो मसीह की, उसके दूसरे लोगों की जरूरत ही नहीं। ये कह रहा है मेरे पास कोई मनुष्य नहीं, जबकि पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। लाचारी बताई। 38 साल से निराश हुआ इंसान, 38 साल से फिर उसके अंदर वो आशा जागी कि अगले साल जब इस पानी को हिलाया जाएगा तो उस समय शायद कोई मुझ पे तरस खा के इस कुंड में ले जाए और मैं चंगा हो जाऊंगा। 38 साल का बहुत लंबा असर है।
लेकिन उसने इंतजार किया। यीशु मसीह यहाँ पे आए। 3.5 साल की उनकी जो सेविकाएं थी, उनमें से एक दिन के लिए उन्होंने इस लाचार आदमी को दिया जो 38 साल से चंगा होना मांग रहा था और चंगा नहीं हो रहा था, लाचार था, निराश था। यहाँ पे जो है ये बता रहा है कि दूसरे चंगे होके चले जाते हैं, मेरा नंबर नहीं आ रहा। उसने ये नहीं कहा कि मैं ठीक हो रहा मांग रहा हूं। उसकी अभी भी थोड़ी सी आशा वो पानी में थी कि शायद कोई पानी हिलाए, शायद यीशु मसीह मुझे वहां ले जाए और उसको वहां से मुझे चंगा करे। उसने ये नहीं सोचा था कि यीशु मसीह उसे कहेंगे कि तू अभी उठ और चंगा हो जा। यहाँ पे हम देख रहे हैं यीशु ने उससे कहा, यीशु ने जब उसकी लाचारी समझी, उसके मन में दया आई, प्यार आया उस लड़के के लिए। 38 साल का जो लड़का था, नौजवान था, उसके लिए उसके मन में दया जागी, प्यार आया और उसने उसको लाचारी समझी। हम किसी की जब तक मदद नहीं कर सकते जब तक हमारे मन में किसी के लिए दया और प्यार ना जागे, या हम किसी की लाचारी ना समझे। जब तक हम किसी के लिए प्यार अपने मन में ना लाएं, जब तक हम किसी के लिए दया अपने मन में ना लाएं, परमेश्वर हमारे मन में दया और प्यार की भावना जगाता है, तभी हम जाके दूसरों की सहायता करते हैं और कर सकते हैं। यहाँ पे यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। सबसे पहले बोला उठ। अब मैं सोचती हूँ अगर मैं उस आदमी की जगह होती तो मैं शायद कोशिश भी नहीं करती उठने की, लेकिन यीशु मसीह का ये कमांड था, निर्देश था। पहला निर्देश था उठ। उठने का मतलब यह है कि उसको अपना बिस्तर छोड़ना पड़ेगा, जो लाचारी है उसको छोड़ना पड़ेगा, जो डंडा था उसको छोड़ना पड़ेगा जिससे सहारा लेता था। यीशु ने कहा उठ, अपनी खाट उठा। दूसरा जो है अपनी खाट उठा। जरूरी बात नहीं कि यहाँ खाट है, यहाँ बिस्तर को जाहिर हो रहा है, क्योंकि लोग जो कोढ़ी लोग थे वो जमीन पे भी चादर या कंबल बिछा के, कंबल ओढ़ के चादर बिछा के या एक कंबल नीचे बिछाते थे और वहीं पे कुंड के आसपास लेट जाते थे। तो उन्होंने कहा अपनी, पहला था उठ, दूसरा निर्देश दिया कि अपनी खाट उठा, और तीसरा निर्देश था चल फिर। ओके। फरिश्ता जब पतरस के पास आता है जेल में, तो उसे हाथ मार के कमर पे उसको उठाता है, कहता उठ, अपनी कमर बांध, अपना कमर बांध के अपना अंगोछा ले, अपने कपड़े पहन, अपनी सैंडल पहन। और पतरस हुक्म मानता जाता और वैसे ही करता है। पतरस को तो वो चल फिर सकता था, लेकिन यहाँ पे जो है ये आदमी चल फिर नहीं पा रहा है, इसलिए यीशु ने उससे कहा उठ, और उसने उठने की कोशिश की। हम देखते हैं कि उठेगा कि नहीं उठेगा। दूसरा निर्देश था अपनी खाट उठा, तीसरा था चल फिर। ये तीनों निर्देशों में विश्वास की जरूरत थी और दूसरा आज्ञा का पालन करना जरूरी था। यीशु मसीह देखना मांग रहे थे जब उसने कहा उठ, क्या उसमें इतना विश्वास है कि वो उठ सके? क्या वो आज्ञा का पालन करे? विश्वास में, विश्वास और आज्ञा का पालन दोनों जरूरी था। उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। 9वीं आयत में देखते हैं 5वें अध्याय की यूहन्ना की, वह तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठा के चलने फिरने लगा। यीशु मसीह ने कहा उठ, और उसे उठा। जैसे उसने उठने की कोशिश की वो खड़ा हो गया। उसने जो है उसे टाइम लेने का उठने के लिए, क्योंकि आज्ञा का पालन और निर्देश खुदा के बेटे यीशु मसीह का था। उस लाचार आदमी के लिए निर्देश था उठ, और उस विश्वास में उठ खड़ा हुआ। उसे बोला गया अपनी खाट उठा। जब वो उठ खड़ा गया, उसमें शक्ति आई, एनर्जी आई, और उसको ऐसा लगा कि वो एक तरफ से नया इंसान हो गया।
और जब उसे बोला गया कि खाट उठा, तो उसने अपनी खाट उठाई और उसे बोला चल फिर, अब तुझे ये गंदे बिस्तर पे, ये भेड़ के गेट भेड़ के फाटक पे यरूशलेम के यहां बैठने की जरूरत नहीं है, अब तू चलना फिरना शुरू कर। हम देखते हैं कि ये रोगी ने ऐसा ही किया, उठा, खाट उठाई, मतलब अपना बिस्तर उठाया और एकदम वहां से चल दिया। हम यहां देख रहे हैं कि इस आदमी का विश्वास, उसे बोला गया उठ, पहले उसने अपनी लाचारी दिखाई यीशु मसीह को, उसकी लाचारी यीशु मसीह ने दूर कर दी जब उसने कहा उठ। पहले उसने अपना दिखाया कि वो कितना हेल्पलेस है, वो कुछ नहीं कर सकता, उसको किसी की जरूरत है। यहां पे जिसके पास यीशु मसीह होते हैं उसे किसी की जरूरत नहीं। ये 38 साल के अपंग इंसान को जब यीशु मसीह मिला, इसके अलावा उसे किसी दूसरे मनुष्य पे विश्वास करने की जरूरत नहीं थी। और ऐसा ही हुआ, क्योंकि जब यीशु उसके पास आया तो उसने उसे कमांड दिया, ऑर्डर दिया, निर्देश दिया, उठ, और विश्वास में वो उठ गया। यीशु मसीह ने उसे बोला अपनी खाट उठा। वो जैसे जैसे मसीह बोल रहा था वो वैसे वैसे आज्ञा का पालन कर रहा था। हम देखते हैं कि हमारी बाइबल जो है हमें बोल रही है ऐसा करो। हमारा वचन जो परमेश्वर को जाहिर होता है, जो वचन यहाँ पे यीशु मसीह हमें दिखा रहा है, जो यहाँ पे लिखा है, क्या हम उतना विश्वासी हैं? क्या हम किसी दूसरे पर निर्भर कर रहे हैं? क्या हमारा विश्वास मसीह पर ना होके इंसानों पर है? आज हमें अपना विश्वास मसीह में लेना है। आज हमें जो वचन में हमें दिया गया है निर्देश, हमें उसकी आज्ञा का पालन करना है। अगर हम मसीह के साथ चल रहे हैं तो हमें किसी दूसरे की जरूरत नहीं है। मसीह हमारी सारी जरूरतों को पूरा करता है, क्योंकि मसीह हमारा मुक्तिदाता है। मसीह हमसे प्रेम करता है और हमें भी मसीह को प्रेम करना चाहिए, उसकी सेविकाई में लगे रहना चाहिए। परमेश्वर जो है उसने हमें समय दिया है कि अपने आप को परमेश्वर को अर्पण करें और वो हमें पूरी तरीके से अपने पास ले लेगा। आइए परमेश्वर आपको आशीषित करे। आमीन।